हे बुक बियर फैमिली, आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं रिसेंटली बहुत से कॉलेज स्टूडेंट से मिला जिनमें कुछ टॉपर्स थे जो कि रेगुलर बेसिस पर अपने कॉलेज पर टॉप करते थे। देन उन्हीं में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो मेहनत तो काफ़ी करते थे, लेकिन वो एक एवरेज स्कोर से ज़्यादा कभी भी मार्क्स नहीं ला पाए। अब जब मैंने एवरेज और टॉपर दोनों स्टूडेंट से बात की तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो एक्चुअल में किसी भी एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 18-18 घंटे पढ़ने, मोबाइल यूज़ ना करने और हेल्दी फूड खाने जैसी बातें नहीं बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बुक बिहेवियर सैटरडे और संडे आपके लिए स्टडी टिप्स, बुक समरीज एंड सेल्फ ग्रोथ पर काफी अमेजिंग वीडियो लाता है। तो दोस्तों, आज भी आपकी लाइफ में काफी अमेजिंग वैल्यू ऐड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जब मैंने टॉपर और एवरेज दोनों स्टूडेंट से बात की तो टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट की सेम प्रॉब्लम थी, जैसे कि पढ़ाई में मन ना लगना, चीजें याद ना होना, आलस आना, नींद आना। अब आपके भी सेम यही क्वेश्चन होंगे, हालांकि नींद ना आना तो नहीं होगा आपका, नींद आना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये कोई अलग बात नहीं है। ये सेम प्रॉब्लम एक टॉपर को भी आती है और एक एवरेज स्टूडेंट को भी। इसीलिए सबसे पहले तो खुद को रिलैक्स करो कि सभी स्टूडेंट की सेम प्रॉब्लम होती है, चाहे फिर वो टॉपर हो या फिर एवरेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं YouTube पर सर्च करता हूँ स्टडी मोटिवेशन तो देखो कितने वीडियोस आते हैं जिन पर भर भर कर व्यूज हैं, जैसे कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, यहाँ तक कि 13 मिलियन। अब स्टडी मोटिवेशन की वीडियो कौन देखता है? जिनके आप ही के जैसे क्वेश्चन हैं, पढ़ाई में मन ना लगना, किताब उठाते ही नींद आना, कुछ भी याद ना होना, एक्सेट्रा। सो यही मेरा पॉइंट नंबर 1 आता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए। दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आप एक थिएटर में गए और 2 से 3 घंटे की एक बुक को देखकर, पढ़कर वो याद करके आते हो। बुक भाई क्या बोल रहा है, बुक थिएटर में कौन पढ़ता है, चल बुक बिहेवियर, तुझे कुछ नहीं पता। अरे रुको, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इमेजिन करो, आप जब कोई भी मूवी थिएटर में जाते हो और मूवी देखने के बाद आपको उसके सीन्स और डायलॉग काफ़ी सालों तक याद रहते हैं। अब आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूवी थिएटर्स में जब हम मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं तो उनको हम इतने अटेंशन के साथ देखते हैं, हमारा माइंड हर सीन को ये देखता है कि अब आगे क्या होगा, क्या नई स्टोरी आएगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमारा अटेंशन इतना हाई रहता है उन चीज़ों पर कि कोई भी चीज़ बिना याद करे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। साथ ही हम खुद को इसमें इमेजिन भी कर रहे होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो आप जब भी कोई मूवी देखें तो आप इस चीज़ को देखना जरूर। सो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, पढ़ाई में मन कैसे लगाए। इसका एक सिंपल आंसर है मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी। मेरा एक फ्रेंड था विकास। वो जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में था तो उसको हिंदी बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। अब यहाँ पर हो सकता है कि सबके अलग अलग सब्जेक्ट हो, लेकिन उसको हिंदी में लेखकों के जीवन परिचय, उनके जन्म, उनके माता पिता के नाम और भी बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती थी जो उसको काफ़ी इरिटेट कर देती थी। तो उसने एक टेक्निक यूज़ की जिसको वो बोलता था सेल्फ इमेजिनेशन। मतलब जिस चैप्टर को वो रीड करता खुद से कहता ये मैंने ही तो लिखा है, और इसमें जो कैरेक्टर है उसको बदलकर खुद को इमेजिन करना शुरू कर देता, जिससे उसके माइंड को लगता ये मेरी ही तो स्टोरी है, सारी चीज़ मैंने ही तो लिखी है। और इस टेक्निक से उसने अपना सबसे हाई स्कोर किया। तो दोस्तों, इसको आप भी यूज़ करना केवल 21 डेज़ के लिए। अगर इससे कोई फ़ायदा ना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, अरे भाई तुमने तो हमारा उस दिन टाइम वेस्ट कर दिया। और अगर इससे आपको वाकई में ही फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताना मत भूलिएगा। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की ओर। स्टडी योर प्रोडक्टिव आवर्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम ह्यूमन को स्टोरी से जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं भी इस पॉइंट को स्टोरी वे में ही बताऊंगा। ये स्टोरी है एक यूएसए की आर्मी ऑफिसर जिनका नाम लोरा था। वो यूएसए नेवी न्यूक्लियर स्कूल में 6 मंथ का क्रैश कोर्स कर रही थी, और ये एक ऐसा कोर्स होता है जिसको यूएस नेवी अपनी ऑफिसर से करवाती है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन या न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट में अपनी सर्विस दे सके। अब कोर्स काफ़ी हार्ड होता है तो लोरा को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, और एग्ज़ाम टेस्ट से पहले उनमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो पास भी हो जाए।
इसलिए लोरा ने कैल को कॉल किया। अब कैल का पूरा नाम है कैल न्यूपोर्ट, जो कि एक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सी बुक लिखी हैं स्टूडेंट्स पर, जिनमें से एक बुक है हाउ टू बिकम स्ट्रेंथ ए स्टूडेंट एंड सेकंड बुक डीप वर्क। इसके अलावा भी बहुत सी बुक हैं जो कि कैल के द्वारा लिखी जा चुकी हैं। चलिए वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो लोरा ने उनसे कॉल करके कहा, कैल, मैं अपनी अधिकतर टाइम अपने बुक्स के साथ ही बिताती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम किसी और चीज़ में वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगी और अगर मुझे और ज़्यादा पढ़ना है तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं अपनी स्लीप आवर्स को कम कर दूँ और अपनी नींद को छोड़ दूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकूँ। तुम बताओ मैं अब क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और हमेशा अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बताया जाता है कि अगर तुम सो रहे हो तो कोई मेहनत कर रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी माइंड में चल रही होती हैं और हम अपने स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन से आकर पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। इतना सब सुनने के बाद कैल ने लोरा से कहा, यही एग्जैक्टली मोस्ट स्टूडेंट सोचते हैं। अगर उन्हें हाई स्कोर करना है तो उन्हें बुक के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पड़ेगा और जो सभी स्टूडेंट कर रहे हैं वही उन्हें भी करना होगा। तुम एग्जैक्टली मुझे वो चीज़ बताओ कि तुम पढ़ती कैसे हो। इसमें लोरा ने कहा, ओके, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताती हूँ। हमारे नेवी स्कूल वाले हमें टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं और हमें उनके नोट्स दे देते हैं और उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। अब मुझे जितना वक्त मिलता है मैं स्कूल में ही उनको सोल्व करने की कोशिश करती हूँ और जब मैं घर आ जाती हूँ तब मैं अपने नोट्स को तब तक रिवाइज करती हूँ जब तक मुझे नींद ना आने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं ला पा रही। अब लोरा ये भी कहती है कि शायद मेरा तरीका सही ना हो पढ़ने का, जिसकी वजह से मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही। तो सही तरीका क्या है? कैल ने कहा, हाँ, तुम ठीक हो, तुम्हारा पढ़ने का मेथड ही गलत है। देखो, मैं तुम्हें अपना तरीका बताता हूँ। इवन ये मेथड बहुत से जीनियस भी यूज़ करते हैं एंड मैंने भी ये तरीका अपनी ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की स्टडी करते वक्त यूज़ किया था और यही तरीका मैंने बाकी टॉपर्स में भी नोटिस किया है। ये तरीका है हम अपने टीचर्स को कॉपी करें। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे वो तो हमें पढ़ाते हैं, तो मैं कहूँगा यू आर राइट, हमें भी एग्जैक्टली यही करना है और इसे कैल न्यूपोर्ट एक्टिव रिकॉल कहते हैं, जो कि एक 3 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1, डू एक्टिंग यू टीच अदर स्टूडेंट। नंबर 2, स्पीकिंग ऑल टॉपिक विद डेप्थ। नंबर 3, डोंट लुक नोट्स एंड बुक। सो अगर इस स्ट्रेटजी को लोरा की स्टडी स्ट्रेटजी के साथ कंपेयर करें तो वो अपनी स्टडी मटेरियल के साथ खुद को एक्सपोज कर रही थी और इस स्ट्रेटजी को पैसिव रिकॉल कहते हैं। सो अगर हम चीज़ों को अपने मन में ही हाईलाइट करते रहेंगे तो ये सबसे बकवास तरीका है स्टडी करने का। और इसके बाद लोरा ने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो जिन भी चैप्टर को एक्टिव रिकॉल के साथ ख़त्म करती उनको टिक कर देती और उसने नोटिस किया कि वो अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में अपने कोर्स को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर रही है और जल्दी फ्री हो जाती है। उसको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते दौरान डर भी लग रहा था कि कहीं वो स्टडी तो नहीं कर रही ना, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसने अपने हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर अचीव करे और अपने कॉलेज में 3rd पोजीशन पर भी रही। टिप नंबर 3, राइट वे टू स्टडी। दोस्तों, एक स्टूडेंट जब भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करता है तो उसके पास बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें अधिकतर बोरिंग होते हैं और 1-2 सब्जेक्ट ही इंटरेस्टेड होता है। और अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछो तो वो यही कहेंगे कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उठाओ और उसको पढ़ो, फिर धीरे धीरे अपने बोरिंग सब्जेक्ट को उठाओ और उसकी तैयारी करो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट से मिलने के बाद मैं यही कहूँगा कि ये गलत है। अब इसको ऐसे समझते हैं आप कोई काम कर रहे हो और फ्यूचर में उसके बदले में आपको कोई पैसा या कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, तो उसको करने का इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि पहले ये काम कंप्लीट करो फिर आपको रिवॉर्ड या मनी मिलेगी, तो हम एक्साइटेड रहेंगे। बिल्कुल ठीक स्टडी में भी यही होता है। अगर आप सबसे पहले अपने किसी बोरिंग सब्जेक्ट को उठाओ और ये सोचो कि बस 1 घंटा इसको पढ़ना है, इसके बाद में अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो आप इसको जल्दी ख़त्म करना चाहोगे। अब लोगों के इसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, जैसे कि नहीं, बोरिंग सब्जेक्ट से हमारा मन ही नहीं करेगा और हम नेक्स्ट सब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप टॉपर्स को ऑब्जर्व करो तो अधिकतर लोगों में ये हैबिट आपको देखने को मिलेगी।
वो सबसे पहले अपना बोरिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो फिर इसमें कम टाइम दे और सब्जेक्ट के मुकाबले, क्योंकि शुरू में प्रॉब्लम होती है और आपको भी होगी। इसीलिए अपने अदर सब्जेक्ट से कम टाइम आप अपने बोरिंग सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में दे सकते हैं, धीरे धीरे आप इसकी टाइम लिमिट को बढ़ा सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, बी अटेंशन। ये सारा गेम अटेंशन का है, इसलिए जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो वहाँ आपके दिमाग को इतना हाई डोपामाइन दिया जाता है कि किताब तो उसके कंपैरिजन में बिल्कुल जीरो है। यहाँ तक कि अमेरिका की एक रिसर्च बताती है कि एक इंडियन लगभग 7.5 आवर्स डेली का अपने फ़ोन को यूज़ करने में वेस्ट करता है, जिससे हमारा दिमाग चीज़ों पर कम फोकस कर पाता है। एंड आज अगर एक स्टूडेंट को कोई मैथ या कोई अदर सब्जेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, तो बैठकर 5-10 मिनट नहीं देगा, वो यूट्यूब पर जाएगा और यूट्यूब पर वीडियो देख लेगा, जिससे हम सोल्यूशन तो हमें जल्दी मिल जाएगा, लेकिन हमारा माइंड प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो चीज़ें कहाँ से याद रहेगी। चलिए इसमें मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक टीचर अपने कुछ क्लास के बच्चों को एक लेबोरेटरी में ले गया। वहाँ पर बटरफ्लाई का एक अंडा था, इसमें से बटरफ्लाई निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। तो टीचर ने कहा तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ और इसको कोई भी छूना मत। लेकिन जैसे ही टीचर वहाँ से गए तो स्टूडेंट को उस तितली के बच्चे पर दया आ रही थी, तो उन्होंने उस अंडे के जाल को तोड़ दिया और उसको बाहर निकाल लिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद तितली का वह बच्चा मर गया। जब टीचर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो तो मर गया था। तो बच्चों ने बताया हमने इसको निकालने में मदद की, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह अपने आप ही मर गया। तो टीचर कहते हैं हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि जब तितली का बच्चा अपने जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसके पंख मजबूत होते हैं, उसके पंख खुल जाते हैं, जिससे वो उड़ पाता है, लेकिन तुमने उसके संघर्ष को ही खत्म कर दिया, इसीलिए वो मर गया। सो दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करने बैठो तो उसको करने में अपना जी जान लगा दो। टिप नंबर 5, बिफोर स्लीप विजुअलाइजेशन। दोस्तों, दो दोस्त थे, विनय एंड अमन। विनय जहाँ स्टडी के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ चिल करता था, इंजॉय करता था, इवन शाम को आउटडोर खेलने भी जाता था। एंड अमन वहीं अपने कॉलेज से आकर ट्यूशन जाता, फिर पढ़ने में लग जाता। लेकिन हर साल विनय ही क्लास में फर्स्ट आता। ये सब देखकर अमन विनय से जलने लगा। उसने नेक्स्ट ईयर फिर से प्लान बनाया और रात दिन एक कर दिए, लेकिन फिर भी वह फर्स्ट नहीं आया, फर्स्ट विनय ही आया। अब अमन ने विनय से पूछा, विनय भाई मैं मेहनत से पढ़ाई करता हूँ, ना खेलने जाता हूँ, ना ही कोई और काम करता हूँ, फिर भी क्लास में फर्स्ट तू ही आता है, बल्कि तू इतना चिल करता है फिर भी। तब विनय कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तब विनय अमन को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर उसके और भी फ्रेंड्स होते हैं। जब नाइट में सब स्टडी करके अपने बेड पर सोने जा रहे होते हैं, वहीं पर विनय अपने बेड पर आंखें बंद करके बैठा होता है। अमन यह देखकर विनय से बोलता है तुम मेडिटेशन कर रहे हो क्या? विनय कहता है नहीं, आ मैं तुझे बताता हूँ। अपनी आंखें बंद कर और मेरे पास बैठ जा। जो हमने पढ़ा है और सीखा है उसको देखने की कोशिश कर। एक एक नोट्स, उनके ऊपर क्या लिखा है, साथ में इमेजिन कर तेरा नाम बोर्ड पर लिखा है, तू भी अच्छा स्कोर लाया है, टीचर तुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तेरी क्लास में तेरे लिए क्लैप कर रहे हैं, तेरे पेरेंट्स कितने खुश हैं, तू भी कितना खुश है। थोड़ी देर के बाद दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और सो जाते हैं। अब अमन भी डेली यही करता है। उसको शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे वो इसमें बेटर होता गया। इसको करने के बाद अमन भी अपनी क्लास में एक अच्छा स्कोर ला पाया। हालांकि वो फर्स्ट तो नहीं आया, लेकिन वो सेकंड आया। सो दोस्तों, ये कोई इमेजिन की स्टोरी नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 ग्रुप पर एक रिसर्च की थी, जिसमें दोनों ग्रुप के स्टूडेंट को सेम टीचर ने सेम सिलेबस पढ़ाया और ग्रुप ए को स्टडी के बाद वही सब अपने माइंड में रिपीट करने को कहा, एंड ग्रुप बी को कॉलेज के बाद जो नोट्स उन्हें दिए हैं उनको देखने और पढ़ने के लिए बोला। ये 21 दिनों तक एक्सपेरिमेंट चला और 21 दिनों के बाद दोनों ग्रुप्स को बुलाया गया। ग्रुप ए के लोगों का रिजल्ट ग्रुप बी के लोगों से काफी हाई था, जिससे रिसर्चर्स को पता चला अगर हम इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में पिक्चर की तरह चलाते हैं तो हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं। सो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो बस यहीं एंड होती है। आई होप हमारी इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड जरूर की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपसे मिस ना हो
एंड कमेंट में अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।